हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो हम जो पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे थे ईयर प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान। ईयर प्लान भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट प्लान और लेसन प्लान। आज मैं आपकी ये यूनिट कंप्लीट करवा दूंगी और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उसे ज्वाइन कर ले। बार बार पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट करते हो, तो आप आज मैं अपलोड कर दूंगी ग्रुप में। एक यूनिट ख़त्म होने के बाद ही तो अपलोड करूँगी ना यार, फिर वो अलग अलग पीपीटी बनाना मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है और मुझे सच में बहुत कम टाइम मिलता है। तो ये भी मैं बहुत शेड्यूल को अनपैक करके एकदम बहुत मुश्किल से बना पा रही हूँ सब कुछ, क्योंकि कंटेंट भी मुझे देखना पड़ता है। फिर उस कंटेंट को, उसके नोट्स बनाने, फिर नोट्स बना करके आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाना, उसे एडिट करना, देन अपलोड करना, तो काफ़ी बड़ा टास्क है ये भी। तो नेक्स्ट अब हम करें यूनिट प्लान। यूनिट प्लान में हम क्या क्या दिया हुआ है मीनिंग क्या है यूनिट प्लान का। देखो सिंपल सी बात है, ईयर प्लान एक पूरे साल में आप क्या क्या पढ़ाओगे बच्चे को, कौन से मंथ में किस दिन क्या पढ़ाओगे। यूनिट प्लान एक यूनिट को प्लान करना। यूनिट में भी सब यूनिट्स होंगे, लेसन्स होंगे। यूनिट ईयर प्लान पूरे साल का होता है, यूनिट प्लान होता है आपका 1 to 2 वीक्स का, और लेसन प्लान जो होता है वो होता है डेली का। तो मीनिंग क्या है, अ यूनिट प्लान इज डिटेल्ड टीचिंग प्लान फॉर अ सिंगल यूनिट और टॉपिक। एक सिंगल यूनिट और टॉपिक के लिए आपकी प्लानिंग होती है कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है, वो किस तरीके से आप पढ़ाओगे। इट कनेक्ट्स द ब्रॉड ईयर प्लान विद स्पेसिफिक लेसन प्लान्स। ये पूरे जो हमने ईयर प्लान बनाया है उसमें हमने देखा कि हाँ, हम मार्च में ये वाला टॉपिक करवा रहे हैं, मार्च में स्टूडेंट्स को, देन उस टॉपिक में से किस यूनिट को हमें किस वीक में करवाना है, तो वो सब प्लान करना। इट एंश्योर्स दैट द टीचर कवर्स द कंटेंट सिस्टमेटिकली, जिससे टीचर है जो सारा कंटेंट सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप कर पाए, सारा का सारा कवर, जिससे कि उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो। देन अचीव्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है उस पर्टिकुलर टॉपिक के। जैसे डाटाबेस अगर बच्चे को सिखा रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स है डाटाबेस को सीखने के, क्या 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 उद्देश्य है इसका, तो ये सारा हम लोग इसमें सारा का सारा प्लान करते हैं। यूजेस सूटेबल मेथड्स एंड एक्टिविटीज़, तो इसमें जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं और जो भी मेथड्स होते हैं वो सारे के सारे प्लान करना। देखो आप लोगों ने मैक्सिमम ने बीएड नहीं करी होगी, तो जो ईयर प्लान और ये यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ये आप लोगों को स्कूल में बनाना पड़ेगा, टीचर्स को बनाना पड़ता है, तो इनको अच्छे से सीख लो। अ यूनिट प्लान इज़ द ब्रिज बिटवीन लॉन्ग टर्म ईयर प्लान और जो आपका शॉर्ट टर्म प्लान होता है ना, उन दोनों के बीच में ये एज ब्रिज काम करता है। डेफिनेशंस क्या क्या है इसकी, अकॉर्डिंग टू प्रेस्टोन क्या है, अ यूनिट इज अ ब्लॉक ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर्स दैट कैन बी ओवरव्यूड बाय द लर्नर। जो रिलेटेड सब्जेक्ट के मैटर्स है, टॉपिक्स है, उन सभी को अगर हम इकट्ठा करें तो वो क्या है, एक यूनिट है। बोजिंग्स के अकॉर्डिंग क्या है, अ यूनिट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ रिलेटेड एंड मीनिंगफुल एक्टिविटीज रिजल्टिंग इन डिजायरेबल चेंजेस इन पुपिल बिहेवियर। ये भी सेम ही बात कह रहा है कि उसमें रिलेटेड और मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ सारी की सारी होती हैं, जो कि रिजल्ट, जिससे कि बच्चा सीख पाए, वो उस चीज़ में रिजल्ट करती हैं। देन इन सिंपल वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं इसको, अ यूनिट प्लान इज़ अ टीचर्स ऑर्गेनाइज्ड आउटलाइन। टीचर्स की ऑर्गेनाइज्ड आउटलाइन है ये ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की, पर्टिकुलर टॉपिक के क्या ऑब्जेक्टिव है लर्न करने के, क्या कंटेंट है, क्या उसमें एक्टिविटी होंगी टॉपिक में, क्या क्या टीचिंग एड्स होंगे, क्या 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 इवेल्युएशन के मेथड्स होंगे। जैसे बच्चे को डाटाबेस सिखा रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हो, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि डाटा को कैसे स्टोर करना है इन फॉर्म्स ऑफ टेबल,
कंटेंट क्या हो गया कि क्या डाटा स्टोर करना है आपको, किसी स्कूल का डाटा स्टोर करना है, किसी हॉस्पिटल का डाटा स्टोर करना है, उसमें क्या एक्टिविटी होंगी कि आप बच्चे को एसक्यूएल के लिए प्रोग्राम रन करने को दे रहे हो या बच्चे को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे रहे हो। टीचिंग एड्स, क्या क्या एड्स हो सकते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया आपका, एसक्यूएल होना चाहिए इंस्टॉल कंप्यूटर में। इवेलुएट कैसे करोगे, बच्चे को अच्छे से डीबीएमएस आ गया है, कमांड लिखवा करके रन करवा करके ही तो देखोगे कि हाँ इस तरीके से बच्चे ने तरीके से वो ठीक सीख लिया है। देन ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़े यूनिट प्लान की। टू ऑर्गेनाइज टीचिंग सिस्टमेटिकली फॉर वन टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए सिस्टमेटिकली, ताकि हम बच्चे को पढ़ा सकें। अब डीबीएमएस आप पढ़ा रहे हो, बच्चे को डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो पता ही नहीं है और उससे पहले आप एसक्यूएल पढ़ा दोगे तो वो चीज़ ठीक नहीं ना। तो यूनिट प्लान से हम लोग यूनिट में प्लान कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें बच्चे को डीबीएमएस पढ़ाना है, देन एसक्यूएल। टू एंश्योर स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम वन लेसन टू अनदर, स्मूथ ट्रांजिशन होती है इससे। डीबीएमएस सिखा करके बच्चे को आप एसक्यूएल सिखाओगे तो इजी रहेगा। एसक्यूएल सिखा करके डीबीएमएस सिखाना क्या लॉजिक बनता है किसका कुछ, और ना ही वो बच्चा अच्छे से एसक्यूएल समझ पाएगा, तो ट्रांजिशन भी मुश्किल है। टू प्लान इफेक्टिव यूज़ ऑफ टाइम, टाइम का सही से यूज़ होता है, रिसोर्सेज का यूज़ होता है और मेथड्स का। टू प्रमोट स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड एक्टिव लर्निंग, स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाता है, एक्टिव लर्निंग होती है इससे। आप लोग देखना कभी भी जब बच्चे को आप प्रैक्टिकल करवाओगे, आप बच्चे को थ्योरी पढ़ा रहे हो, बच्चे नींद लेंगे, इधर उधर देखेंगे, लेकिन जैसे ही आप बच्चे को कहोगे कि प्रैक्टिकल करके दिखाओ, मुझे पर्टिकुलर प्रोग्राम रन करके दिखाओ, तो बच्चे एकदम क्यूरोसिटी से रन करते हैं प्रोग्राम्स को, उससे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जब वो खुद से प्रोग्राम रन करते हैं ना तो फिर उन्हें नींद नहीं आती, फिर वो देखते हैं कि इसका कैसे सॉल्यूशन होगा, वो पूछते भी हैं कि मैम इसको कैसे सोल्व करना है। तो इससे क्या होता है कि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है चीज़ों में। टू फैसिलिटेट कॉन्टीन्यूअस असेसमेंट, तो कॉन्टीन्यूअस हमें असेसमेंट होती है इससे बच्चे की कि हाँ कितना बच्चा सीख पा रहा है, क्या हम सही अपनी नॉलेज को डिलीवर कर पा रहे हैं। टू हेल्प द टीचर अचीव बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल आउटकम्स, इससे टीचर क्या है थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी आउटकम्स प्राप्त करता है। टू अलाउ बेटर प्रिपरेशन फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन एंड लैब वर्क, तो इससे क्या होता है कि लैब और डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है, अच्छा होता है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आ गुड यूनिट प्लान, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि एक गुड यूनिट प्लान को बनाने के लिए। क्लियर एंड अचीवेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप कुछ भी लिख रहे हो वो समझ में ही ना आए, आपने तो क्लियर एकदम दिखना चाहिए। जैसे पहले मैं आपको एक बार ये टेबल समझा देती हूँ, देन उसके बाद मैं बाकी का समझाऊंगी जिससे कि आप लोगों को समझने में इजी रहेगा। जैसे सबसे पहले क्या क्या कंपोनेंट चाहिए होते हैं, क्या क्या उसका डिस्क्रिप्शन है और क्या एग्जाम्पल है। जैसे कंटेंट एनालिसिस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटेंट को एनालाइज करेंगे। ब्रेक डाउन ऑफ यूनिट इनटू टीचेबल सेक्शंस, पूरी जो यूनिट है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे लूप्स एंड कंट्रोल, लूप्स एंड कंट्रोल एक टॉपिक है हमारे पाइथन में, तो इसमें क्या है पहले हम बच्चे को इफ सिखाएंगे, वाइल सिखाएंगे, फॉर सिखाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स में क्या होगा, स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स टू बी अचीव्ड, क्या जो हम बच्चे को सिखा रहे हैं, क्या जैसे हम बच्चे को पाइथन सिखा रहे हैं क्या बच्चा उस चीज़ को सीख पा रहा है। स्टूडेंट विल राइट एंड एग्जीक्यूट लूप प्रोग्राम्स, जब हम बच्चे को इफ वाइल ये सब सिखा देंगे तो हम बच्चे से एग्जीक्यूट करवा के देखेंगे क्या वो लर्न कर पा रहा है। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रोल क्या होता है इसमें, डिमॉन्स्ट्रेशन, कोडिंग, ग्रुप टास्क। जब बच्चे को आप कोडिंग दोगे तो उससे बच्चा देखेगा कि हाँ वो कैसे रन कर रहा है, प्रोग्राम को लिख रहा है, तो वो क्या है सारे की सारी एक्टिविटीज़ हैं। टीचिंग एड्स क्या क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, टूल्स एंड रिसोर्सेज यूज्ड, कौन कौन से इसमें टूल्स की यूज़ होती है। जैसे आपको प्रोजेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, आपका डीबीएमएस एसक्यूएल इंस्टॉल होना चाहिए कंप्यूटर में, पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए, है ना। तो इवेल्युएशन कैसे करोगे और बच्चे का असेसमेंट स्ट्रेटजीज, कौन कौन सी असेसमेंट स्ट्रेटजीज हो सकती है कंप्यूटर साइंस में, क्विजेज के थ्रू भी असेस कर सकते हैं, लैब के थ्रू भी और असाइनमेंट के थ्रू भी। फॉलोअप, फॉलोअप कैसे करते हैं, एनरिचमेंट, रेमेडियल टास्क, प्रैक्टिस वर्कशीट्स। उसके बाद है देखो ये एक मैंने सैंपल दिया हुआ है
इसमें कि कैसे हम लोग यूनिट का प्लान करते हैं पूरा। देखो सबसे पहले डिटेल्स होती हैं, देन यहाँ पे एग्जाम्पल। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, कंप्यूटर साइंस ही है, वही लिखेंगे। यूनिट टाइटल, कौन सी यूनिट पढ़ा रहे हो इस वीक में आप स्टूडेंट्स को। आप देखो यहाँ पे 10 पीरियड्स जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लो आप, हाँ ठीक है, पीरियड और डेज एक ही बात है। तो यूनिट टाइटल जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन, क्लास कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हो, 11th क्लास को या 12th क्लास को या 9th को 10th को। ड्यूरेशन क्या होगी, ड्यूरेशन आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए कितने पीरियड्स की ज़रूरत है, 1 2 3 4, जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन इसके लिए 10 पीरियड्स की ज़रूरत है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, क्या क्या उद्देश्य होंगे बच्चे को ये सब सिखाने के लिए। टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई कंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट्स, कैसे हमें कंडीशनल और लूपिंग स्टेटमेंट्स लगानी है। इसमें सब यूनिट्स क्या होंगी, इफ़ एल्स वाइल लूप, फॉर लूप, है ना। कंट्रोल स्टेटमेंट है जो पाइथन में हमारी, उसमें यही तो है सब यूनिट्स होगी ये। टीचर एक्टिविटी, टीचर क्या करेगा इसमें, टीचर सिंटेक्स को एक्सप्लेन कर सकता है, बता सकता है कि जो हमारा इफ़ है वो कैसे रन करेगा, इफ़ एल्स कैसे रन करेगा। अगर इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो फिर एल्स नहीं करेगा, इफ़ कंडीशन फॉल्स है तो देन एल्स को हम रन करेंगे। तो ये सब टीचर समझाएगा, टीचर का ये रोल रहेगा इसमें। स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या रहेंगी, प्रोग्राम को राइट करना, उनको अच्छे से रिकॉल करना जो भी टीचर ने समझा है, देन एग्जीक्यूट करना। टीचिंग एड्स क्या क्या होंगे, एक तो कॉपी की भी जरूरत पड़ेगी। सिर्फ बच्चे, अगर आप कहो ना बच्चे सिर्फ कंप्यूटर में रन करके प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे, वो भी पॉसिबल नहीं होता है। हमें कई बार क्या मैक्सिमम टाइम हम बच्चों को कॉपी पे भी प्रोग्राम्स को ड्राई रन करना सिखाते हैं, जिससे बच्चा और अच्छे से उसे अंडरस्टैंड कर पाए। क्योंकि प्रोग्राम लिख दिया बच्चे ने, देन उसका आउटपुट आ रहा है, या तो वो एरर आएगा या फिर वो पूरा आउटपुट उसका आ जाएगा। अगर बच्चे को प्रोग्राम ठीक से आता है तो उससे क्या होगा कि आउटपुट ठीक आ जाएगा। अगर उसमें एरर आ रहा है तो बच्चा बैठा रहता है कि क्या होगा। तो उस सिनेरियो में ड्राई रन बच्चे को प्रोग्राम करना सिखाया जाता है, और उसकी जो लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप करके उसे ये बताया जाता है कि ड्राई रन करके देखो और क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके प्रोग्राम में, आपका आंसर क्यों ठीक नहीं आ रहा है। देन इवेल्युएशन कैसे करते हैं, क्विज से और प्रैक्टिकल से। फॉलोअप कैसे लेंगे, प्रैक्टिस असाइनमेंट ऑन लूप्स। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, अब आपको ये अच्छे से समझ में आएंगी। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब यूनिट्स, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए सब यूनिट्स का। जब आप बच्चे को फॉर और वाइल सिखा दोगे और बाद में इफ एल्स सिखाओगे, तो ये बच्चे को फॉर और वाइल अच्छे से समझ में ही नहीं आएगा। तो हमें सिस्टमेटिकली ही चलना पड़ता है। इंटीग्रेशन ऑफ मेथड्स एंड एक्टिविटीज़, जो मेथड्स और एक्टिविटीज़ हैं उनको इंटीग्रेट भी करता है। इंक्लूजन ऑफ इवेल्युएशन टूल्स की भी उसमें ज़रूरत पड़ती है, तो उनको भी इंक्लूड करना। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर मॉडिफिकेशन एज नीडेड, ऐसा होना चाहिए आपका यूनिट प्लान कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो, ताकि चेंज भी हो सके ज़रूरत पड़ने पर। यूज़ ऑफ ICT एंड टीचिंग एड्स और ICT है वो भी उसमें इंक्लूड होने चाहिए। बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स और थ्योरी के बीच में सही बैलेंस होना चाहिए कि आपको थ्योरी की कितनी क्लासेस की ज़रूरत है और प्रैक्टिकल की कितनी क्लासेस की ज़रूरत है, जिससे बच्चे को थ्योरी भी सही समझ में आए और प्रैक्टिकल भी सही से समझ में आए। प्रोविज़न फॉर फॉलो अप एंड रेमेडियल एक्टिविटीज़, तो फॉलोअप भी होना चाहिए उसमें कि आप बच्चे का फॉलोअप कैसे लोगे पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। और अगर बच्चे को स्पेशल रेमेडियल की ज़रूरत पड़ती है, रेमेडियल क्लास या अलग एक्टिविटी की, तो वो भी हमें बच्चे को देना पड़ता है। तो वो सब हमारे एक गुड यूनिट प्लान की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन आता है स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग आ यूनिट प्लान। कौन कौन से स्टेप्स हैं, सबसे पहले सेलेक्ट द यूनिट। सबसे पहले आप यूनिट सेलेक्ट करोगे, आपको कौन सी यूनिट पढ़ानी है। कैसे सेलेक्ट करोगे, जो आपने ईयर प्लान बनाया है उसमें मेंशन किया होगा ना कि मैंने पर्टिकुलर मंथ में ये टॉपिक पढ़ाना है, तो उसके लिए आप उसमें से यूनिट सेलेक्ट कर लोगे। देन एनालाइज द कंटेंट की पर्टिकुलर यूनिट में कौन सा कंटेंट है जो हमें बच्चे को डिलीवर करना है, उसमें सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से लेसन्स हैं। देन थर्ड स्टेप है स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं पढ़ाने के, कि अगर आप बच्चे को इफ़ एल्स पढ़ा रहे हो तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उद्देश्य हैं, उससे बच्चे क्या सीखेगा। व्हाट स्टूडेंट शुड नो डू एट द एंड। चूज़ मेथड्स, किस मेथड से आप पढ़ाओगे बच्चे को, आप लेक्चर मेथड से पढ़ाओगे या फिर बच्चे को आप प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाओगे
या फिर बच्चे को आप लैब मेथड से पढ़ाओगे, सारे मेथड्स सारे उसमें लिखे होने चाहिए। सेलेक्ट रिसोर्सेज, किस किस रिसोर्स का यूज़ करके पढ़ाओगे बच्चे को, जैसे कंप्यूटर में जनरली ICT टूल्स का यूज़ करके पढ़ाते हैं, टेक्स्ट बुक्स का और लैब इक्विपमेंट्स का। देन 6 स्टेप है प्लान इवेल्युएशन। उसके बाद आपने बच्चे को पढ़ा दिया, आपने बच्चे को लैब भी करवा दी, तो फिर ये भी तो देखोगे कि बच्चे को समझ में आया है या नहीं ठीक से, किस बच्चे को कितना समझ में आया, तो कैसे कैसे इवेल्युएट करोगे, टेस्ट से, असाइनमेंट से और प्रैक्टिकल से। देन रिकॉर्ड प्लान, राइट इन टेबलर फॉर्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन। फिर उसको क्या कर दो, अपने सारे को इम्प्लीमेंट ऐसे टेबलर फॉर्म में लिख दो। ये जो स्कूल्स में दिया जाता है यूनिट प्लान के लिए बनाने के लिए, वो सारा का सारा ऐसे फॉर्मेट दिया होता है, बस हमें ये सारी डिटेल फिल करनी होती है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट प्लान। क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? एंश्योर ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट टीचिंग, ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट टीचिंग को इंश्योर करता है। फैसिलिटेट्स इंटीग्रेशन ऑफ मेथड्स एंड मीडिया, जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो भी मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं उसको फैसिलिटेट करता है। प्रोवाइड्स क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू टीचर एंड लर्नर्स, तो बच्चे को, टीचर को इससे पता रहता है कि क्या ऑब्जेक्टिव है पर्टिकुलर यूनिट को पढ़ाने के। इनेबल्स कॉन्टीन्यूअस असेसमेंट, इससे बच्चे की कॉन्टीन्यूअस असेसमेंट होती रहती है। बिल्ड्स टीचर कॉन्फिडेंस एंड प्रिपेयर्डनेस, तो इससे टीचर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मेक्स लर्निंग मोर कोहेरेंट एंड मीनिंगफुल, इससे आसान होती है लर्निंग और मीनिंगफुल भी होती है। एनकरेजेस एक्टिविटी बेस्ड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग इन कंप्यूटर साइंस। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन ईयर प्लान एंड यूनिट प्लान। क्या क्या डिफरेंस है यूनिट प्लान और ईयर प्लान के बीच में? स्कोप क्या क्या है इनके? कवर्स फुल एकेडमिक सेशन, ठीक बात है, पूरे एकेडमिक सेशन को कवर करता है, ये पर्टिकुलर यूनिट को कवर करता है। ड्यूरेशन क्या रहती है इसमें? पूरे एक जो आपका एकेडमिक ईयर रहता है उसकी पूरी ड्यूरेशन रहती है इसमें 1 to 2 वीक्स। पर्पस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट सिलेबस ओवर टाइम, सिलेबस को टाइम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करता है। और इसमें क्या रहता है? ऑर्गेनाइज टीचिंग ऑफ वन टॉपिक, सिर्फ एक टॉपिक की बात हो रही है। डिटेल, डिटेल क्या होता है इसमें? ब्रॉड एंड जनरल, बहुत बड़ा बस हम लेकर के चलते हैं, इसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक यूनिट को लेकर के चलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें मॉडरेट होती है, इसमें हाई होती है। इवेल्युएशन जनरल असेसमेंट शेड्यूल, और इसमें यूनिट बेस्ड टेस्ट एंड प्रैक्टिकल्स। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन ईयर प्लान, यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान, तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? सबसे पहले ईयर प्लान पूरे साल का होता है, यूनिट प्लान एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए होता है, और लेसन प्लान क्या होता है? डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन सब टॉपिक। एक जो आप हर दिन क्या पढ़ा रहे हो, आपने आज क्या पढ़ाया है बच्चे को, क्या आप पढ़ाओगे। जो प्लान होता है ना, प्लान पहले किया जाता है, तो आपको पढ़ाने से पहले लेसन प्लान लिखना पड़ेगा कि आज मैं बच्चे को ये पढ़ाऊंगा और इस तरीके से पढ़ाऊंगा। देन उसके बाद आता है ईच प्लान डिराइव्स गाइडेंस फॉर द प्रीवियस वन एंड एंश्योर्स कंटिन्यूटी एंड कोहेरेंस इन टीचिंग। लेसन प्लान, लेसन प्लान के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? By the end of this unit, pre-service teachers should be able to understand the steps in planning a lesson, कि कैसे एक लेसन को प्लान करना है। फॉर्मुलेट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन ब्लूम टेक्सोनोमी, कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ब्लूम टेक्सोनोमी में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, तो उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हम कंप्लीट कर पा रहे हैं? ब्लूम टेक्सोनोमी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और इस पर काफ़ी क्वेश्चन भी बनेंगे आप लोगों के, तो उसको अच्छे से पढ़ना है। एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ अ लेसन प्लान, जो भी लेसन प्लान आपने बनाया है उसको अच्छे से एनालाइज करना। कंस्ट्रक्ट टेस्ट आइटम्स फॉर फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, जो भी जिस तरीके से भी आप बच्चे को इवेल्युएट करोगे उसके टेस्ट आइटम्स को कंस्ट्रक्ट करना। देन इंट्रोडक्शन, क्या है इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन में भी सेम दिया हुआ है, आप इसको पढ़ना खुद, आगे मैं पढ़ा देती हूँ आप लोगों को। मेन क्या है इसमें, लेसन प्लान से क्या पता लगता है? व्हाट टू टीच, क्या बच्चे को पढ़ाना है। हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है। व्हाई टू टीच, क्यों पढ़ाना है। हाउ टू इवेलुएट लर्निंग आउटकम्स। देन डिजाइनिंग टेस्ट हेल्प्स असेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एंड कॉम्पिटेंसी। स्टेप कौन कौन से हैं लेसन प्लान के लिए? J.F. Hubbard suggested 6 systematic steps for developing an effective lesson plan. तो जो J.F. हर्बार्ट थे, इन्होंने 6 स्टेप्स दिए हैं। कौन कौन से स्टेप्स है? इंट्रोडक्शन, मोटिवेशन, सबसे पहले बच्चे को हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि आज हम ये वाला लेसन पढ़ने वाले हैं, तो
इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इट इज़ अ प्रिपेरेटरी स्टेप टू मेक स्टूडेंट्स मेंटली रेडी फॉर लर्निंग। बच्चों को सबसे पहले तो हमें रेडी करना पड़ता है मेंटली कि हाँ हम ये आज लेसन करेंगे। देन फॉलो थॉर्नडाइक लॉ ऑफ रेडीनेस, लर्निंग अकर्स ओनली व्हेन द माइंड इज प्रिपेयर्ड। जब हमारा माइंड प्रिपेयर होता है किसी भी चीज़ के लिए तभी हम लर्न कर पाते हैं उस चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को लर्न करने के लिए। तो टीचर क्या क्या करता है इसमें, प्रीवियस नॉलेज पहले देखेगा टीचर कि बच्चे को पहले से पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कितनी नॉलेज है, उसकी नॉलेज को चेक करेगा, कितनी बच्चे का इंटरेस्ट है, कितनी बच्चे की क्यूरियोसिटी है पर्टिकुलर टॉपिक में, अटेंशन स्पैन कितना है बच्चे का। जैसे आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, आप 12th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो पाइथन में फाइल्स तो नया चैप्टर है, लेकिन बच्चे को पाइथन तो 11th में बच्चे ने सीखी है। तो आप पहले बच्चे को देखोगे कि जो 11th क्लास में बच्चे ने पाइथन पढ़ी थी उसको उसकी कितनी नॉलेज है, क्या वो रिकॉल कर पा रहा है चीज़ों को, क्या बच्चा नेक्स्ट टॉपिक को सीखने में क्यूरियस है, अटेंशन दे पा रहा है बच्चे को। तो वो सारे हमें बच्चे का दिमाग पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। देन प्रेजेंटेशन, द कोर स्टेज ऑफ टीचिंग, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द लेसन। तो हमें इसमें क्या करते हैं, हम सेकंड स्टेप में प्रेजेंटेशन में एक्चुअल डिलीवरी करते हैं लेसन की। तो टीचर क्या क्या करता है इसमें, स्टेट्स द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, एम्स और ऑब्जेक्टिव सेट करता है, राइट्स द टॉपिक ऑन बोर्ड पे टॉपिक को लिखेगा और उसे सिंपल लैंग्वेज में बच्चे को समझाएगा। और इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स का और टीचर का 2 वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे अब बच्चे को फाइल्स पढ़ाना है हमें, तो बोर्ड पे लिखेंगे फाइल्स एंड देन उसमें बच्चे को हम बताएंगे कि किस तरीके से फाइल वर्क करती हैं पाइथन में, और उसको पूरा कंप्लीट डिलीवर करना। बच्चे को कुछ डाउट होगा तो बच्चा उसमें पूछेगा कि हाँ मैम ये डाउट है मुझे। देन उसके बाद है कंपैरिजन एसोसिएशन, हेल्प स्टूडेंट्स रिलेट न्यू कॉन्सेप्ट्स टू प्रीवियसली लर्नड आइडियाज। तो इसमें क्या करेगा, बच्चे को पाइथन तो आ रही है, तो अब बच्चा सीख रहा है फाइल्स विद पाइथन, तो इसमें क्या करेगा बच्चा, कंपेयर भी करेगा कि क्या नया उसने सीखा है और क्या ये भी देखेगा कि क्या सेम भी है पिछली बार की तरह। तो प्रमोट्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं इससे बच्चे के थ्रू सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड टू, स्टूडेंट्स किस चीज़ के लिए मोटिवेट किए जाते हैं इसमें, गिव देयर ओन एग्जाम्पल्स, उसमें बच्चे खुद के एग्जाम्पल देते हैं, डेवलप एनालिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। उसके बाद आता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में क्या है, देखो अब हमने प्रेजेंट कर दिया बच्चे को, बच्चे का दिमाग प्रिपेयर कर दिया, अब बच्चे को नॉलेज डिलीवर कर दी। अब देखते हैं जनरलाइजेशन में, द टीचर डिराइव्स प्रिंसिपल और लॉज फ्रॉम एग्जाम्पल्स डिस्कस्ड। अब जो एग्जाम्पल्स डिस्कस किए गए हैं उन्हें क्या करता है टीचर, क्या करता है, डिराइव करता है। स्टूडेंट रिस्टेट कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब क्या करता है कि स्टूडेंट है जो उसको अपने वर्ड्स में, अपने दिमाग में फिट करता है। प्रमोट्स इंडक्टिव रीजनिंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। इससे क्या होता है फिर उसके बाद बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट फॉर्म होता है। उसके बाद है इस एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन, अब बच्चे ने सीख भी लिया तो अब बच्चा उसको अप्लाई करने की सोचेगा कि मैं उसे कहाँ अप्लाई करूँ। स्टूडेंट्स अप्लाई लर्नड नॉलेज, जो उसने बच्चे ने सीखा है अब वो उसे अप्लाई करेगा न्यू और रियल लाइफ सिचुएशंस। मेक्स लर्निंग मीनिंगफुल एंड परमानेंट, उससे बच्चा जब उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा तो उससे वो मीनिंगफुल और परमानेंट उसके दिमाग में हो जाएगी। स्ट्रेंथन्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन, उससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन भी बढ़ेगी। देन उसके बाद आता है रिकैपिचुलेशन। इसमें क्या होगा, ये होगी फाइनल स्टेप। एंश्योर्स स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, क्या बच्चे ने अपना जो अच्छे तरीके से टॉपिक पढ़ लिया है। डन थ्रू रिव्यू क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स एंड क्विजेज। इसके बाद बच्चे के क्वेश्चंस होंगे, बच्चे से असाइनमेंट्स होंगे और क्विजेज होगी। प्रोवाइड्स क्लोजर टू द लेसन, उसके बाद हमारा लेसन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। सेटिंग लेसन गोल्स, क्या इसके गोल्स है, गोल्स आर द टारगेट पॉइंट्स टू बी अचीव्ड इन अ लेसन। ठीक बात है, गोल्स क्या है, एक पर्टिकुलर लेसन को सीखने के क्या टारगेट पॉइंट्स हैं। दे आर डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एम्स, ईच गोल शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड अचीवेबल। हर एक गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, अलाइन विद द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है गाइज, मेरी तरफ से आपकी यूनिट 2 भी कंप्लीट हो चुकी है। ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है क्योंकि ये यूनिट मुझे आज कंप्लीट करानी थी आप लोगों की। उसके बाद कल से हम करेंगे यूनिट 3। सारी वीडियोस कंप्लीट देखना। एमसीक्यूज जो आ रहे हैं वो बिना वीडियोस देखे नहीं होंगे, तो सारी की सारी वीडियोस कंप्लीट करो। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल रही हूँ, तो वहाँ से आप लोग अपनी पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है गाइज, थैंक यू, बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, बाय।